है गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2020-21 जो कि है 7वां पेपर। अब तक हम 6 पेपर ऑनलाइन टेस्ट ले चुके हैं, जिसका वीडियो तो हमने नहीं बनाया है। ये फर्स्ट टाइम हम 7वें पेपर का पेपर सॉल्यूशन जो भी है वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। और ये टेस्ट जो हमने लिया था 1 मार्च को लिया था, जिसका मेरिट लिस्ट भी हमने टेलीग्राम की चैनल जो है उस पर अपलोड करके रखा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन जो भी है वहाँ मिल सकती है, कोई भी रिक्रूटमेंट की है या फिर पीडीएफ मटेरियल है या फ़ोटोज़ है या फिर क्विज़ हम उसमें जो चलाते हैं वो भी कंटिन्यू आपको उसका बेनिफिट रहेगा। आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम और यूट्यूब पर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो गाइस, इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि कौन सा नहीं है, और कौन से 3 सिम्टम्स जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होते हैं उनमें से कोई एक नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में टोटल 4 है, इसका मतलब 3 सही है और एक गलत है, जिसको हमें ढूंढना है। पहला होगा प्रोटीनूरिया और दूसरा होगा हाइपोअल्बुमिनिमिया। अगर हमें ये पता नहीं है कि तीसरा कौन सा है तो उसके लिए आपको याद रखने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोटीनूरिया जो है वो यूरिन से रिलेटेड है और हाइपोअल्बुमिनिमिया जो है वो है अल्ब्यूमिन, लेकिन कहाँ पर, ब्लड में जो उसका लेवल है, ब्लड में जो उसका नॉर्मल लेवल होता है उसकी बात कर रहे हो। अगर बिलो हो जाएगा तो फिर हाइपोअल्बुमिनिमिया कहलाएगा। देखिए, ये यूरिन और ब्लड जो है और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड या फिर फ्लूइड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर फ्लूइड शिफ्ट होता है तो क्या होगा, एडिमा कैसे होता है, फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो आएगा सिम्टम्स तो वो होगा एडिमा, इसका मतलब वेट लॉस नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, टेट्राड ऑफ इमेचुरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि हमें यहाँ पर भी कोई गलत आंसर जो है उसे हमें ढूंढना है और 3 आंसर सही हो गए और एक गलत होगा। देखिए यहाँ पर सॉरी, पहले क्वेश्चन में जो था वो ट्रायड था। ट्रायड हमने बताया कि उसका रिलेटेड कौन सा होता है, 3 होता है। यहाँ पर टेट्राड दिया है, टेट्राड यानी कि रिलेटेड टू 4। तो टेट्राड ऑफ इमेचुरिया में क्या आएगा, एक आएगा परपरा आएगा, दूसरा आएगा आर्थराइटिस आएगा, तीसरा आएगा किडनी डिसीज आएगा और फोर्थ आएगा एब्डोमिनल पेन। देखिए, परपरा भी हमारे पास है, ऑप्शन में दिया हुआ है, परपरा भी है, आर्थराइटिस भी है और ये एब्डोमिनल पेन भी है, लेकिन ग्रेन्युलोमेटोसिस नहीं आएगा, किडनी डिसीज उसकी जगह पर आएगा। हमें पूछा है एक्सेप्ट यानी कि कौन सा नहीं आएगा टेट्राड ऑफ हेमेचूरिया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेन्युलोमेटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ renal carcinoma is carcinoma, that means it's about the cancer. so किडनी जो है, किडनी में यहाँ तो फिर कोई सराउंडिंग टिश्यू या फिर कोई जो सेल होते हैं उसमें अब्नॉर्मल ग्रोथ हुआ होता है, उसको रिनल कार्सिनोमा बोलेंगे। और क्योंकि जो किडनी जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का है, ब्लड फिल्ट्रेशन का है और यूरिन फॉर्मेशन का है, तो अर्ली साइन जो रिनल कार्सिनोमा का जो होगा वो होगा हेमेचूरिया। सो द करेक्ट आंसर इज हेमेचूरिया। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी के एक वीक पहले से कौन सी मेडिकेशन जो है पेशेंट को दी जाती है या फिर उसको स्टार्ट करवाया जाता है बिफोर कार्डियक सर्जरी। देखिए, बाकी को छोड़ते हुए अगर हम क्लोपिड्रोजेल पर फोकस करते हैं तो क्लोपिड्रोजेल इज एन एंटीप्लेटलेट एजेंट विथहेल्ड टू प्रिवेंट पेरीऑपरेटिव हेमोरेज। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन के और प्रोटामिन सल्फेट। एंटीडोट फॉर हेपेरिन जिसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोटामिन सल्फेट। लेकिन दूसरे ऑप्शन के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करें तो जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होगा और विटामिन के जो है वो होगा वारफेरिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग CPR टू अ पेशेंट आफ्टर कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द पेशेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिससिटेटेड। देखिए, CPR देने की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर नर्स पेशेंट को CPR दे रही है तो उसका इंडिकेशन क्या होगा,
मतलब कि पेशेंट को सीपीआर देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट अनकॉन्शियस पाया जाता है या और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो उसकी पल्स होती है। जब हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं और पल्स नहीं मिलती है तब हमें सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इनिशियल assessment finding that indicate the successfully resuscitated, the patient is successfully resuscitated। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीआर सक्सेसफुली हमने पेशेंट को दिए हैं तो उसका पल्स स्टार्ट हो गया होगा। ऑप्शन ए में है बबिन्स्की रिफ्लेक्स रिलेटेड की बात है, वो भी यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट नहीं आएगी, पेन स्टिम्युलाई भी नहीं आएगा, लेकिन पाल्पेबल कैरोटिड पल्स, अगर पल्स आ गई है, मिलती है हमें चेक करने के टाइम पर, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने पेशेंट को सक्सेसफुली रिससिटेट किया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पाल्पेबल कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायग्नोज द नी डिफॉर्मिटी एज शोन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो नी का डिफॉर्मिटी बताया गया है वो कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए फोटो में कुछ इस तरह का दिया है, जो नी दोनों है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो टोस है चिल्ड्रन के वो एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके रिलेटेड हम क्या बात करेंगे, अगर नी जो है वो एक दूसरे से अलग है और फिर टोस उसको मिलते हैं तो ये हो जाएगा वारम। लेकिन अगर नी एक दूसरे के साथ है फिर टोस जो है अलग हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे वाल्गम। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन टू प्लेस हिम और हर इन इज। देखिए अगर कहीं पर भी आपको सिचुएशन ऐसा मिलता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, या फिर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बताया जाता है और कौन सी पोजीशन देना है, तो आपको ये कोई भी सोचने का नहीं है, उसको बस फॉलोअर्स पोजीशन देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक एक्सपोजर टू पुअर लाइटिंग कोज। क्रोनिक एक्सपोजर यानी ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में अगर पुअर लाइटिंग में हम काम करते हैं, अगर हमारे वर्किंग एरिया में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, पुअर लाइटिंग है, तो ज़्यादातर क्या होगा कि हमें कम दिखाई देंगे और उसकी वजह से हम उसको क्लियर देखने का ट्राई करते रहेंगे और उसकी वजह से जो आईबॉल है या फिर सराउंडिंग मसल्स है उस पर ज़्यादातर प्रेशर बना रहेगा और उसकी वजह से आईबॉल जो है वो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली कंपन महसूस करता रहेगा और उसको बोलते हैं मेनियर्स निस्टैग्मस। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मेनियर्स निस्टैग्मस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFE strategy is recommended for the control of trachoma. SAFE contains all of the following components except। SAFE का जो कंपोनेंट है वो क्या है और क्या नहीं है उसके रिलेटेड का एक क्वेश्चन है। तो SAFE स्ट्रैटेजी है एक्चुअल में क्या, देखिए SAFE का जो स्ट्रैटेजी है ट्रैकोमा की ट्रीटमेंट के लिए वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल S स्टैंड फॉर सर्जरी। सर्जरी हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, सो ये नहीं आएगा क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा नहीं आएगा वो पूछा है। सो सर्जरी ऑप्शन में है। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ए स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है। देखिए एनुअल आई चेकअप दिया हुआ है, इसका मतलब ये आएगा करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है तो ये करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि ए जो है वो स्ट्रेटेजी में कंपोनेंट में ए स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक और बाकी दो का तो ऑप्शन में दिए हुआ है, एफ स्टैंड फॉर फेशियल क्लीनलीनेस और ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑन द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एक्यूट फेरिंजाइटिस इंक्लूड, उसका ऑप्शन वहीं पर दिया हुआ है। देखिए ए एडवाइस फॉर लिक्विड और सॉफ्ट डाइट। यस ऑफ कोर्स अगर पेशेंट को फेरेंजाइटिस है तो उसको हम लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट देंगे तो ये भी आएगा। सेकंड है एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन और थर्ड है एडवाइस टू अवॉइड कोल्ड बेवरेजेस एंड आइसक्रीम्स। अगर फेरेंजाइटिस है और कोल्ड बेवरेजेस वो लेगा तो सराउंडिंग टिश्यू है उसको स्टिफ होने का चांसेस रहेगा और उसकी वजह से उसको पेन होगा या फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा। सो ये भी हम बोलेंगे उसको पेशेंट को कि कोल्ड बेवरेजेस आपको नहीं लेने हैं, तो सी ऑप्शन भी आएगा। और एडवाइस टू ड्रिंक मोर फ्लूइड, ऑफ कोर्स एडवाइस टू ड्रिंक, वाई उसका क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। अगर फेरेंजाइटिस है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड का कोई ज़रूरत नहीं रहता क्योंकि फेरेंजाइटिस जो है वो ओरल मेडिकेशन से ट्रीट हो सकता है, तो आईवी फ्लूइड और वो भी हाइड्रेशन के लिए उसका ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सी और डी, ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द ड्रेनेज इन अक्यूट राइनाइटिस इज। देखिए राइनाइटिस का मतलब क्या होता है, रनिंग ऑफ नोज। तो उसका जो ड्रेनेज है वो मोस्टली क्लियर ही रहता है, लेकिन अगर कहीं पर भी नोज़ में या फिर साइनस में अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो उसका कलर चेंज होकर हो जाता है ग्रीन या फिर येलो हो जाता है। लेकिन हमें अक्यूट राइनाइटिस में पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा क्लियर कलर उसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द फूड आइटम कोज कलर टू द यूरिन एक्सेप्ट। कौन सा फूड आइटम जो है यूरिन का कलर चेंज नहीं करेगा। फूड कलरिंग एजेंट है वो तो ऑफकोर्स उसका कलर चेंज करेगा, बीट्स और बेरीज भी करेगा, लेकिन जो कैरोट है उसका कलर चेंज नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज कैरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस कीमोथेरापी मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर। कीमोथेरापी जो देते हैं ट्रीटमेंट ट्यूबरक्यूलोसिस में, रिफाम्पिसिन वगैरह एक्सेट्रा जो भी देते हैं, आइसोनियाजाइड, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कब तक कंपलसरी उसको कंटिन्यू करना है। करेक्ट आंसर आएगा 6 to 12 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज़ बीन एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ acute lymphoblastic leukemia and receiving chemotherapy. Which of the following should be monitored to assess the patient for the development of life-threatening thrombocytopenia? देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कंडीशन है वो कौन किसके रिलेटेड होती है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स है उसका मेजर रोल जो है, मेन रोल वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का मेन रोल होता है। और यहाँ पर बोला गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इट्स रिलेटेड टू डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट्स। सो अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे और पेशेंट को ऑलरेडी कंडीशन में क्या है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो अगर प्लेटलेट्स भी नहीं है तो फिर जो उसका कोगुलेशन प्रोसेस जो है वो वीक हो जाएगा और ब्लड का जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से जो उसका ब्लड है वो यूरिन में पाया जाएगा। सो उसका असेसमेंट क्या करेंगे, मॉनिटर क्या करेंगे, हेमेचूरिया। सो द करेक्ट आंसर इज हेमेचूरिया। ये जो है पेपर में लोगो दिखाया गया है, ये टेलीग्राम की हमारी जो चैनल है वहीं पर भी पाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी यही सेम वॉलपेपर या फिर उसको डीपी जो बोलते हैं वो यही लगा के रखा है। सो आपको इजी रहेगा अगर ये लोगो होगा तो आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर प्लेस्ड ऑन अ सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स नीड टू बी अवॉइडेड बाय द क्लाइंट। देखिए क्लाइंट को सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रखा गया है, एग्स में सोडियम नहीं होगा, प्लेन नट्स में नहीं होगा, वोल मिल्क में नहीं होगा, लेकिन ये जो कैन सैर्डिन्स आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, सी फूड होता है। और सी फूड में तो ऑब्वियसली सोडियम पाया जाता है, तो सोडियम वाली ये जो डाइट है उसको हम नहीं देनी है क्योंकि सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर पेशेंट को रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज कैन सैर्डिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी एंड टू द मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन इनक्यूरेबल डिसीज इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेमिशन। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करें तो रिलैप्स क्या होता है, अगर पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स है वो रियकरेंस होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं तो उसको हम रिलैप्स बोलेंगे। और क्या मतलब क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवरी मोड पर है या फिर रिकवर हो चुका है तो उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो एब्सेंट हो गए, उसमें नहीं दिखाई देंगे, उसको हम क्योर बोलेंगे। एक्सारसर्बेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि सडन वर्सनिंग ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, पीछे थोरैक्स लगा हुआ है, थोरैक्स एंड रिलेटेड टू थोरासिक कैविटी, चेस्ट कैविटी या फिर लंग्स के रिलेटेड होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हिमोथेराक्स। हिमोथेराक्स जो है वो रिलेटेड टू ब्लड, हिम आगे लगा हुआ है तो ब्लड रिलेटेड है। और न्यूमोथेराक्स जो है वो एयर रिलेटेड है यानी कि एयर कलेक्शन होता है। बाकी का बचा एक ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर इज काइलोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी वेयर द अम्बिलिकल कोड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन्स। ये जो कंडीशन होती है जहाँ पर अम्बिलिकल कोड जो होता है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे वेलेमेंटोस प्लेसेंटा।
उसमें क्या होता है, जो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है और उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो ओपनली फीटस तक जाती है और वहाँ जाने के बाद जब कंबाइन होती है तब वो कवर्ड होती है, उसके अलावा वो ओपन ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशन कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू। देखिए, एक आप इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है वो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने सामने वाले व्यक्ति को। आप पहले बोल के भी बता सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज आएगा। आप इशारों इशारों में बातें भी कर सकते हैं, आपकी फीलिंग बताते हैं तो गेस्चर और पोस्चर भी आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैंग एसोसिएशन मीन्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्लैंग को अभी साइड में रख दीजिए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एसोसिएशन होता है कहीं पर भी तो उसमें इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अगर वहाँ पर बातचीत करने के तौर तरीके जो है वो बिगड़ते हैं तो समझ लीजिए एसोसिएशन भी बिगड़ जाएगा। सो इस बेस पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो कंडीशन है क्लैंग एसोसिएशन, ये साइकेट्रिक रिलेटेड कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको बोलने में कुछ तकलीफ होती है, तकलीफ प्योर टंग या फिर माउथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसका जो वर्ड जो है वर्ड फॉर्म करते हैं, वर्ड का जो एसोसिएशन होता है उनमें बैलेंस नहीं रहता है और वर्बल कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कुबलर-रोज थियरी ऑफ ग्रीफ, विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेज 2। इसमें ऐसा होता है कि भाई जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, कवि कबीर कह गए ऐसा एक दिन आएगा। और इसी बेज पर कवि कुबलर रोज कह गए मौत एक दिन आएगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, 5 अक्षर का दाबड़ा थैले में रह जाएगा। तो ये 5 अक्षर का दाबड़ा क्या है, देखिए DABDA दाबड़ा। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेज 2 कौन सा है। स्टेज 2 जो है वो है एंगर। सो द करेक्ट आंसर इज एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजिंग पैटर्न डक्टस एट्रियोसस इन न्यूबॉर्न इज। यहाँ पर क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग के रिलेटेड जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आइबुप्रोफेन। और अगर बात होती ओपनिंग की तो उसके रिलेटेड ड्रग जो है वो चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो होगी प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस टू कीप पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस ओपन इज। देखिए हमने पहले भी डिस्कशन किया है, उसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज पॉलीहाइड्रोमनियोज इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमनियोज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर जो है डियोडिनल अट्रेसिया, एनेंसेफेली, ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द फीटल किडनी। देखिए ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द फीटल किडनी, उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियास हो गई। बाकी के बचे 3 ऑप्शन जो है उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियास हो गए। हमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द फीटल किडनी।